हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। तो यहाँ आप सभी के लिए पर्यावरण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो ये सारे ही प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये टॉन्सले के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो इसका जैविक घटक है वनस्पति। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो इसका भौतिक घटक है प्रवाहित जल। अगला प्रश्न है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, यहाँ इसकी परिभाषा दी गई है कि जीवों और पर्यावरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो इनको जोड़ने वाले हैं अकार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो इनकी जनसंख्या को निर्धारित करने वाले कारक जो है वो है जलवायु संबंधी कारक। अगला प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो कवक को सम्मिलित किया जाता है अपघटनकर्ता के रूप में। अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है, यानी उत्पादक जो चीजें हैं उनकी संख्या ज्यादा रहेगी उसको खाने वाले से, उपभोक्ताओं से। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है? तो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। तो इसके माध्यम से सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसका मेन जो काम है वो जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है उसको समझना, उसका निर्धारण करना, उसकी प्रबंधन करना, उचित व्यवस्था करना, उसकी मतलब देखभाल करना, एक तरीके से ये काम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो इसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो इसका प्रवाह जो है चक्रीय माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो इनका आधार है पोषण संबंध। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया है? तो इसका जो गठन है वो पर्यावरण प्रोटेक्शन अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए, नाम को जरूर याद रख लीजिएगा, कई बार सन से संबंधित प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो इसको नष्ट करने से क्या है? मृदा अपरदन होता है। सारे वन नष्ट हो जाएंगे तो जो मिट्टी का बहाव है वो बहता ही रह जाएगा। अगला है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो उसका उदाहरण है खेत। अगला है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश में किसमें बदलते हैं? तो जो वो बदलने की प्रक्रिया है उसको रासायनिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित करते हैं। अगला है, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल का जो उदाहरण है वो है तालाब। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? तो पादप। स्वपोषी यानी कि जो स्वयं अपना पोषण कर सकते हैं। तो पादप यानी पौधे जो है वो
स्वपोषी होते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? तो ऊर्जा जो है हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रभावित होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। अगला है पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो इकोसिस्टम क्या है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र, जहाँ सारे जीव जो है रहते हैं और जहाँ पे रहते हैं उस क्षेत्र को। अगला है पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है? तो पौधों से जो जीवों में ऊर्जा पहुँचती है वो है 10%। अगला है पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? ढलानों, क्योंकि जो पहाड़ों पर क्या है कि पहाड़ों पर जो है पानी जो है वो नमी जो है और जल भी होता है, पानी भी होता है। तो यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहाड़ कैसे होते हैं? ऐसे होंगे। तो यहाँ पर ढलान के कारण जो पानी है वह बह जाता है और पौधों द्वारा इसका उपयोग नहीं लाया जाता, इसलिए। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी प्राणियों को जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो रूपांतरण से, जब एक से ये दूसरे में रूपांतरित होते हैं। अगला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक क्या चीज़ है? झील। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है सदा एक ही दिशा में होता है। अगला है खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो इसमें जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वो होती है सर्वोच्च उपभोक्ता। अगला प्रश्न है लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है प्रवाल भित्ति। अगला है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है DDT। अगला है भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं? तो ये प्रश्न अधिकतर आया हुआ है। तो 23.54% भाग पर वन लगे हुए हैं। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो वन लगा के मृदा अपरदन को बचाया जा सकता है। अगला है प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में जो बदलने वाला है वो है हरे पादप। अगला है विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? तो जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? क्या होता है? तो ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो मीथेन जो है सबसे अल्पजीवी है। तो चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों को लेते हैं, बाकी ये जो प्रश्न है वो मैं अपने अगले वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।